चलिए सर, एक पास्ट पेपर का सवाल देखने जा रहे हैं, अभी रिसेंट में आया है, ये मई जून 25 में आया है। सही है। ओके। अच्छा, बात ये है सर, ये सवाल ना फिर वही सवाल है कि वो पहले कैश बुक मांगता है आपसे। ठीक है, फिर वो आपसे कहता है कि यार एक काम करो, आप है जो है ना, आप बना दो इसका क्या, सर आप इसका बैंक स्टेटमेंट बना दो, सही, बैंक अकाउंट बना दो, सही है। अच्छा, वो कहता है बिल्कुल सेम एडजस्टमेंट है जो हमने कैश बुक की करनी है। कहता है काजिमा इज ट्रेडर, ही सेल्स ऑन क्रेडिट ओनली। सर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्यों? क्योंकि सर कहीं पर भी अगर सेल्स लिखा हुआ होगा ना, तो मैं अज्यूम क्या करूंगा पता है, ये क्रेडिट सेल्स है। ठीक है। ड्यूरिंग मार्च 25 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, पेडली, सही है, 196 बाय बैंक ट्रांसफर इन फुल सेटलमेंट ऑफ एन इनवॉइस ऑफ फॉर 200। सर आपने पे की ली को, सही है सर, इनवॉइस सर उसका बैंक ट्रांसफर से पे किया। ठीक है। अच्छा देखें, मुझे इसका बनाना क्या है सर, इसका मुझे कैश बुक बनाना है। ठीक है, मैं इसकी कैश बुक बनाने जा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्टार्ट इस कैश बुक। अरे भाई 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 भाई, ये हो गया। सही है। ये एडजस्ट नहीं हुआ। अब एडजस्टेड है। एक मिनट रुकेगा, वगैरह इसको एडजस्ट कर लो पहले। सर इसको लॉक कर लेते, स्क्रीन लॉक, ऑटो रोटेट ऑफ कर दें। चलिए सर। सर आई होप ये अब क्लियर होगा। सर वो कहते हैं कि पेडली 196 बाय बैंक ट्रांसफर इन फुल सेटलमेंट ऑफ एन इनवॉइस, आपने बैंक से पे किया। ठीक है, आए सर, ये मेरे पास डेबिट साइड है, थोड़ा सा मैं पहले एडजस्ट कर लूँ, मुझे भी थोड़ा सा मुश्किल होगा एडजस्ट करने में। सर ये हो गई मेरे पास क्रेडिट साइड। मैंने किसको पे किया सर? मैंने ली को पे किया है। ठीक है। अच्छा, डेट क्या है सर मेरे पास? सर मेरे पास डेट है, जरा मैं जाकर देखूं तो मेरे पास है 4 मार्च। 4 मार्च को सर मैंने क्या किया, मैं अगर यहाँ लिखूं 4 मार्च, पेबल ली। सर मुझे डिस्काउंट कितना मिला? सर मैंने फुल सेटलमेंट, इसकी इनवॉइस 200 की आई थी, मैंने 196 रुपीज पे किए, मुझे 4 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। सर मैंने डिस्काउंट रिसीव किया 4 रुपए का, और सर मेरे पास 196 चेक से मेरे अकाउंट से चले गए। सर बैंक ट्रांसफर बोला था उसने, तो मैंने बैंक से भेज दिए। डन है सर? कोई परेशानी? बोले सर, कुछ मसला? आसान है केस। सर फिर वो कहता है यार प्लीज यस या नो तो लिखें। मसला समझ में नहीं आया या फिर समझ में आ गया? समझ आ गया, यस या नो? अंडरस्टूड, डन। सर वो कहता है रिसीव पेमेंट बाय चेक 291 फ्रॉम सोफिया, आपने पेमेंट रिसीव की है। हु हैड डिडक्टेड 3% चेक डिडक्ट किया, किसने 3% कैश डिस्काउंट डिडक्ट किया? किसने सर 3% कैश डिस्काउंट डिडक्ट किया? सोफिया ने। तो मेरे पास एक्सेल यूज कर लेते हैं सर हम इसको कैलकुलेट करने के लिए। 3% ऑफ 291। सर आप भी मेरी रिक्वेस्ट है सर, प्लीज अगर आप कैलकुलेट कर सकें, इंटू 0.03, सर ये बनेगा अप्रोक्सीमेटली 8.73। मैं इसको अजम्पशन के लिए 8.73 बन रहा है, लेकिन मैं इसको ले रहा हूँ 9। ठीक है, कोई इशू तो नहीं है ना 9 लेने से? फुल उस पे लेके चलिएगा, कोई टेंशन नहीं है। नहीं सर। सर हमने हमें क्या हुआ सर, रिसीव हुआ है, मेरे पास रिसीवेबल था सोफिया। रिसीवेबल सोफिया। सर मेरे पास 9 रुपीज का डिस्काउंट अलाउड था, और सर मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 291 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 280। ओके 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 सर, ये थोड़ा सा जो है ना, कहानी है अलग। अच्छा सर, कहानी क्या है, जरा इस कहानी को समझिएगा, हमने थोड़ी सी एक छोटी सी चीज मिस कर दी है।
हमने इसको थोड़ा सा सही से रीड नहीं किया। जरा सबसे पहले ये चीज समझिएगा। सर आपने ना इसको देखिएगा, बराए मेहरबानी सबसे पहले इस कहानी को गौर से देखिएगा। वो कहता है रिसीव पेमेंट बाय चेक 291। सर आपको 291 रुपीज मिले हैं 291। ये क्या हो गया? इज एवरीथिंग ऑल राइट? क्या मेरी आवाज आ रही है? यस या नो में जवाब दीजिएगा, क्या मेरी आवाज आ रही है? सर कोई इशू है? मतलब आवाज सही आ रही है ना? ठीक है। सर देखें, मुझे जो पेमेंट अमाउंट मिला है ना, वो मिला है 291 का। सर उस पर उसने 3% कैश डिडक्ट किया है। सर मुझे एक बात बताएं, क्या गौर से सोच के बताइएगा, देखें ये थोड़ी सी अलग एडजस्टमेंट है, अलग टाइप की एडजस्टमेंट है। सर मुझे मिले हैं 291 रुपीज, और सर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 291 रुपीज मिले हैं सर मुझे, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं 97% को। अगर मैं बोलूं मुझे 3% निकालना है, तो मैं उसको एक्स अज्यूम करूंगा। सर अगर मैं 291 को मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं 291 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, डिवाइड करूंगा 97 से, और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो सर मेरे पास आ जाएगा 9 रुपए पूरे पूरे आएंगे, जो कि मेरे पास डिस्काउंट के बनेंगे। यानी कि मेरा डिस्काउंट अलाउड कितना होगा इस केस में? सर मेरा डिस्काउंट अलाउड होगा 9 रुपीज। डन है सर? सर ये ग्रॉस अमाउंट नहीं है, ये नेट ऑफ अमाउंट है। सर मेरा ग्रॉस अमाउंट कितना होगा? सर मेरा ग्रॉस अमाउंट होगा 300। सर इस 300 के दो टुकड़े किए जाएंगे, इसका 3% और इसका 97%। सर 3% मुझे डिस्काउंट मिलेगा, जो कि मेरे पास 9 रुपए होगा, और 291 रुपीज मुझे मिलेंगे। सर ये बड़ी अच्छी एडजस्टमेंट थी। ये चीज अगर आपको समझ में आ गई हो तो आप मुझे बोलें, तो कि मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूं इस सवाल को लेकर। डन है सर? रिसीवेबल फ्रॉम सोफिया आ गया मेरे पास 9 रुपीज। और सर मुझे पैसे आए किससे हैं? सर वो मुझे आए हैं यूजिंग चेक, तो मेरे पास 291 बैंक में आ गया होगा। ठीक है, 291 मेरे पास आ गया होगा बैंक में। आई होप इसको आप लोगों को ये सही से समझ में पेज नजर भी आ रहा होगा। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसको वो किया हुआ है। इसको आप रोटेट कर सकते हैं अपने पास भी। एक्चुअली ये पास्ट पेपर की फॉर्मेट ही ऐसी है, तो मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। फिर वो कहता है पेड मोटर एक्सपेंस। सर मैं इसको ये कर सकता था, मैं खुद कैश बुक बना लेता अपने पास, हाँ ये मैं कर सकता था, लेकिन चले अब इसको ऐसे ही कर लेते हैं। मोटर एक्सपेंस पे किया 26 बाय कैश से, पेड मोटर एक्सपेंस। तो सर मैं यहाँ पर आऊंगा। अच्छा डे कौन सा है? सर ये है मेरे पास 6 मार्च और 14 मार्च। 6 मार्च को आपने ये किया, 6 मार्च, और सर 14 मार्च को आपने यहाँ पर आकर एक और एडजस्टमेंट डाली, मोटर एक्सपेंस। अमाउंट कितना था सर? 26। सर अब ये उसमें कोई वो वाली कहानी नहीं है, कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट। सर ये एक ही डिस्काउंट अमाउंट है, ये आ गई। कहते हैं रिसीव पेमेंट बाय बैंक ट्रांसफर 375 फ्रॉम मव आ कस्टमर। सर आपने 19 दिसंबर को बैंक ट्रांसफर से 375 मिले, 19 मार्च को 375 ए मव, 375 आया आपके पास डायरेक्ट, रिसीवेबल फ्रॉम ए मर्व। यहाँ पर आप लिख दें रिसीवेबल। होना तो नहीं चाहिए सर। फिर क्या हुआ? सर फिर ये हुआ, वो कहता है पेड मार्क 240 बाय ऑनलाइन ट्रांसफर, हैविंग डिडक्टेड 4% कैश डिस्काउंट। सर आपने 4% कैश डिस्काउंट भी डिडक्ट किया। अब मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, आपने तो 240 नेट पे किया होगा, ठीक है? तो सर आपका टोटल ग्रॉस कितना होगा? सर फिर इसको भी देख लेते हैं दोबारा। सर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सर मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि सर ये 240 जो मैंने पे किया होगा, सर ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा 96% को, ऐसा? क्योंकि मैंने 4% तो कैश डिस्काउंट डिडक्ट कर लिया होगा। सर मुझे 4% निकालना है, तो मैं इसको एक्स अज्यूम करता हूँ।
सर अब अगर आप इसको इस तरह निकालें, 240 मल्टीप्लाई बाय 4% डिवाइड बाय 96%, तो सर आप इसका आंसर बता दें क्या आ रहा है। मैं भी कर लेता हूँ अपने पास। 240 डिवाइड बाय 96 और मल्टीप्लाई बाय सर आपका लेट इज 4। सर ये आ जाएगा 10 रुपए पूरे पूरे। 10 रुपए का आपका आ जाएगा डिस्काउंट। डिस्काउंट 10 रुपए का आ जाएगा। ठीक है, तो सर मैं इसकी एंट्री क्या डालूंगा? 240 मेरे बैंक से जाएंगे, 10 रुपए मेरे पास। 10 रुपए मेरे पास डिस्काउंट आ जाएगा। बनेगी क्या एंट्री? सर मेरे पास एंट्री बनेगी आज को 22 मार्च पेबल मार्क। आगे सी लिख दीजिएगा। यहाँ लगेगा बैंक का। आगे सर मेरी स्क्रीन वगैरह सारी चीजें विजिबल हैं क्या? बस अब विजिबल है। ठीक है सर। कॉन्ट्रा एंट्री सर पता नहीं ये क्यों डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार। रीजन समझ में नहीं आ रहा मुझे। सर ये आ गया 28 मार्च को। अब वॉइस क्लियर नहीं है? अब क्लियर है। डन। सर ये आ गया मेरे पास 28 मार्च। सर ये सारी की सारी कहानी हो रही थी 28 मार्च को। सर फिर क्या हुआ? 28 मार्च। सर देन पेड वेजेस 362 इन कैश। 29 मार्च को कैश से आपके पास 362 चले गए, जिसको आप बोल देंगे वेजेस। ये कब गए सर? 29 मार्च को। एंड देन सर उसके बाद लास्ट एंट्री क्या है? मोटर एक्सपेंस 91 बाय चेक। 91 बाय चेक मोटर एक्सपेंस। सर ये दिन कब था? 30 था। सर अब जरा सम कर लें इन सारी चीजों को। देखें, यहाँ पर आप एक स्ट्रेट लाइन एंड करें। सर यहाँ पर भी, और सर यहाँ पर इस तरह से करने। सर सेम इज द केस विथ हेयर। सर अगर आप डेबिट साइड का सम करें तो डिस्काउंट अलाउड तो बिल्कुल ही सीधा सीधा है। 9 रुपीज का मैंने आपको लास्ट क्लास में भी यही बताया था कि रिसीव्ड और अलाउड दोनों में से कोई भी ये लोग नेट नहीं होते। सही है सर। अच्छा कैश का क्या सीन है? सर कैश का ये सीन है कि सर कैश हो जाएगा मेरे पास ओपनिंग बैलेंस 50 प्लस 400, ये हो जाएगा 450। और सर यहाँ पर भी आपके पास 450 आएगा। 450 माइनस 362। 450 माइनस 362। और सर आपके पास -26। सर ये आ जाएगा 62, आपके पास कैश का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है सर। बैलेंस सीडी यहाँ पर आएगा 62 कैश का बैलेंस, यानी कि क्रेडिट साइड पर। इसको हम लिखेंगे बैलेंस सीडी। 31 मार्च को।
और सर इसका बैलेंस आएगा 375 प्लस, आप मेरे साथ है ना, 291 प्लस 840। सर ये आ गया अप्रोक्सीमेटली 1506। सर यहाँ पर भी 1506 आएगा। और सर आप इसमें से लेस कर दें, दिस माइनस 196 माइनस 240 माइनस 400 माइनस 91। सर यहाँ पर मेरे पास बैलेंस आ जाएगा 579। सर आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। डन है सर। सर अब यहाँ पर आ जाएं, इधर 1 जनवरी 1 अप्रैल लिख दें। बैलेंस पीडी। सर ये आ जाएगा 450 एंड 1506। नो 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 नो, 450 1506 नहीं आएगा। 62 और 579, सॉरी 62 और 579। डन है सर। कोई परेशानी? क्लियर है? यस या नो में जवाब दें। यहाँ तक अगर कुछ क्लियर हो, अगर कोई मसला है तो पूछ लें प्लीज यार, ठीक है। सर फिर वो कहता है काजिमा हैज 25। सर उसको 31 मार्च 25 की बैंक स्टेटमेंट मिल गई। बैंक स्टेटमेंट कहता है द चेक फॉर मोटर एक्सपेंस हैड नॉट येट बीन प्रेजेंटेड टू द बैंक। सर आपने मोटर एक्सपेंस के लिए एक चेक पे किया था, ये रहा। वो कहता है ये चेक स्टिल अनप्रेजेंटेड है, 26 का। सही है। देन सर और क्या कहता है सर, फिर वो कहता है कि द अमाउंट रिसीव फ्रॉम मर्व 357, कादमा हैज चेक दिस रिकॉर्ड एंड फाउंड दैट द अमाउंट शोड इन द बैंक स्टेटमेंट इज द करेक्ट अमाउंट। सही है। द अमाउंट रिसीव फ्रॉम मर्व वाज 357, कादमा हैज चेक हिज रिकॉर्ड्स एंड फाउंड द अमाउंट शोन ऑन द बैंक स्टेटमेंट इज द करेक्ट अमाउंट। सर ये क्या कहना चाह रहा है, जरा मुझे बताएं तो, समझाएं तो, बता सकते हैं क्या कहना चाह रहा है ये? सर ये कह रहा है कि कादमा जो है ना, देखिए मुझे एक बात बताएं कि अमाउंट आए कितने थे, इसको पैसे मिले कितने थे, सबसे पहले ये डिसाइड करें। रिसीव पेमेंट ऑफ 375, बैंक में जो अमाउंट आया वो 375 आए। 375 बैंक में डायरेक्ट ट्रांसफर आए, बैंक ट्रांसफर आए। सही है, 375। वो कहता है द अमाउंट रिसीव फ्रॉम मर्व वाज 357। यहाँ पर इसने 357 अमाउंट वो किया हुआ है, ठीक है। बैंक में जो अमाउंट है ना, वो करेक्ट है, सही है। अमाउंट आया 357, बैंक में स्टेटमेंट में सही है। आपने कैश बुक में गलती करी हुई है, क्या मुझे ये बात बता सकते हैं? कैश बुक में गलती करी हुई है, कैश बुक में गलती करी हुई है। डन है। कोई परेशानी है तो पूछ ले सर, ये थोड़ा सा अजीब सा एरिया है। सही है। कैश बुक में गलती करी हुई है। सर अगर मैं इसको अब मैं रिकनसाइल कराने जाऊं, मैं रिकनसाइल कराने जाऊं, कहता है कैलकुलेट द अमाउंट फॉर द बैंक बैलेंस विच काजिमा वुड शो इन हिज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 मार्च 2025। आपको कैश बैलेंस बताना है, ठीक है। सर ये देखें, अब जरा मुझे एक बात बताएं, बैलेंस एज पर कैश बुक कितना आ रहा है? सर मुझे एक बात बताएं, बैलेंस एज पर अनएडजस्टेड कैश बुक कितना आ रहा है? सर वो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, आपका बैंक बैलेंस की बात कर रहा हूँ मैं, 579। सही है। 579। सर मुझे एक बात बताएं, क्या ये चेक फॉर मोटर एक्सपेंस प्रेजेंट हो गया? नहीं हुआ सर, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ऐड अनप्रेजेंटेड चेक। सर वो कैसे निकालेंगे आप? सर मुझे एक बात बताएं, कितने का अमाउंट प्रेजेंट नहीं किया? 26 का। सर ये ऐड कर दें इसमें, 26 को ऐड कर दें। सर अब मुझे एक बात बताएं, एरर। अब एरर क्या है? सर मैं पहले सबसे पहले एरर को आइडेंटिफाई करता हूँ, ठीक है। अमाउंट जो मिला 357 का आया, ठीक है, अमाउंट आया 357 का है। आपने अपनी कैश बुक में 375 से रिकॉर्ड कराया हुआ है, आपने अपनी कैश बुक में 375 से रिकॉर्ड कराया हुआ है। मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर डिफरेंस क्या है?
सर डिफरेंस है सर, ये लेस होगा लेकिन यार मुझे अपने कैश के बैलेंस को कम करना पड़ेगा। तो सर ये हो गया अप्रोक्सीमेटली 57, 67 और 77। सर ये अप्रोक्सीमेटली आपका आ जाएगा 18 रुपीज का बैलेंस आ जाएगा नेगेटिव। है जी। प्लीज मुझे बताएं। प्लीज मुझे बताएं। सर अच्छा समझ में नहीं आया सर, क्या समझ में नहीं आया मुझे, ये बताएं सबसे पहले। सबसे पहले ये बताने समझ में क्या नहीं आया। एरर समझ में नहीं आया या कुछ भी समझ में नहीं आया? कैशबुक भी समझ में नहीं आई? एरर समझ में नहीं आया, कैशबुक भी समझ में नहीं आई, पूरी कैशबुक ही समझ में नहीं आई? अरे सर ऐसा नहीं करें। कैशबुक में क्या इशू है मुझे ये बताएं। कहाँ से इशू है, कहाँ से मसला आ रहा है कैशबुक में? अब ये मत बोलिएगा कुछ भी समझ में नहीं आया। बोले बोले भाई। मैं आगे नहीं बढ़ रहा जब तक आप लोगों को जो भी चीजें पूछनी है। हाँ कैशबुक का एरर ना, वही मैं बोलूँ कैश बुक पूरी कैसे समझ में नहीं आई? यार देखें एरर ये हुआ। देखिए मेरी बात को गौर से समझे। देखिए इधर है यार, इसको समझे। देखिए आपने ना अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कितना किया था? सर वो कह रहा है आपने रिकॉर्ड किया था 375। सर एक्चुअल अमाउंट कितना आया था? एक्चुअल अमाउंट सर वो आया था 357। सर डिफरेंस कितना है? सर डिफरेंस कितना है? सर डिफरेंस है 18 का। सर इससे आपको अपनी कैशबुक का बैलेंस क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। सर क्यों कम करना पड़ेगा, गौर से देखिएगा। सर ये जो बैंक बुक्स का रिकॉर्ड है, सर ये बुक्स में जो आपने रिकॉर्ड किया है वो आपने ज्यादा रिकॉर्ड किया है। अगर आप लिखें तो आपने बुक्स में ज्यादा रिकॉर्ड किया है। सर होना एक्चुअल में ये रिकॉर्ड होना चाहिए था। सर ये होना रिकॉर्ड होना चाहिए था। सर रिकॉर्ड होना चाहिए था 357, रिकॉर्ड कर दिया 375। ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, कम करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। सही है सर। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं ये सारी चीजें करूंगा तो मेरे पास बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आना चाहिए। सर मैं इसको 18 को लेस भी करा देता हूँ। मुझे एक बात बताएं क्या बैलेंस आ रहा है, इसको जरा सम करके बताएं। सर ये हमारे पास आ रहा होगा अप्रोक्सीमेटली। सर ये हमारे पास आ रहा होगा 579, 589, 599 और 599 में आप प्लस कर दें 64। 64 में से 4 हटाएं तो 600, फिर 4 हटाएं तो ये बच जाएगा 596, 586। सर ये तो आ गया आपका बैलेंस एज पर कौन सी स्टेटमेंट? बैंक स्टेटमेंट। ये आपकी बैंक स्टेटमेंट से मैच होना चाहिए ऐसा। पहले यस या नो में लिखें। पहले यस या नो में लिख देंगे बैलेंस। यस बिल्कुल ऐसा ही है सर, मैंने इसको बैंक स्टेटमेंट से अभी अभी रिकनसाइल करा है। सर पता है क्या केस क्या है? मैंने तो आपको रिकनसाइल बना के कर दी। मैंने तो रिकनसाइल कर दी, लेकिन पता है केस क्या है? केस ये है कि सर वो आपसे बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मांग ही नहीं रहा। वो आपसे बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मांग ही नहीं रहा, वो कह रहा है कैलकुलेट करो वो अमाउंट फॉर द बैंक बैलेंस विच कादिमा वुड शो इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 मार्च 2025। मुझे एक बात बताएं उसको क्या क्या रिकॉर्ड करना है? कहता था चेक फॉर मोटर एक्सपेंशन। मुझे बताएं क्या ये रिकॉर्ड होना चाहिए? मुझे बताएं ये रिकॉर्ड होना चाहिए? सोच के बताएं कि क्या ये रिकॉर्ड होना चाहिए? आना चाहिए बैंक के बैलेंस में। सर ये बैंक के बैलेंस में नहीं आना चाहिए, ये बैंक के बैलेंस में नहीं आना चाहिए। सही है सर। रीजन क्या है सर इसका? सर इसका रीजन ये है कि देखें वो आपने चेक दिया तो दिया ना, वो तो आपकी आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। अब वो किसी भी वक्त उसको निकाल सकता है। ठीक है, तो बैंक के बैलेंस में वो अमाउंट नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप बैंक का बैलेंस निकाल रहे हैं, बैंक से रिकनसाइल अगर करा रहे हैं, रिकनसाइल करने में अनप्रेजेंटेड चेक आएगा।
लेकिन सर वो आपके एक्चुअल में बैंक बैलेंस नहीं है ना आपका, वो तो अब आपके बैंक से निकल गया। टेक्निकली अगर आपके सोचे तो वो आपका बैंक बैलेंस में शामिल नहीं होगा। समझ पा रही हैं इस पॉइंट को? इस पॉइंट को अगर समझ नहीं पा रहे तो मुझे बताइए, समझ आ गई है तो भी बता दें। देखें, इसको इस तरह समझें कि यार ये अब आपकी प्रॉपर्टी नहीं है ना। अब आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो कल अगले दिन जाके निकाल ले। बैंक स्टेटमेंट में रिकंसाइल कराने के लिए, बैंक रिकंसिलिएशन में रिकंसाइल कराने के लिए मैं इसको एडीएलएस करूंगा, लेकिन दिस इज नॉट माय प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये हट जाएगा अब इधर से। सर इसको मैं अगर नीचे ले जाऊं, अगर मैं यहाँ पर इसको, यहाँ पर जाहिर है मैं अपनी एडजस्ट अपनी स्पेस पर तो मैं चीजों को सही करके लिखूंगा ना। सर इसको नीचे ले जाते हैं हम, यहाँ पर ले जाकर रख देते हैं इसको। ठीक है सर। सर यहाँ पर देखिए, आप मुझे एक बात बताएं। अनएडजस्टेड बैलेंस मैं सिंपल रखता हूँ बिल्कुल। सर वो कितना था, नीचे से जाए उठाएं बैलेंस, दैट इज 579। और सर यहाँ पर करेक्शन ऑफ एरर होगा ओनली, लेस करेक्शन ऑफ एरर, दैट इज -18। और सर अब अगर आप इसको ऐड और लेस करेंगे तो आपका कौन सा बैलेंस आएगा? एडजस्टेड बैलेंस 579, 569 और 553, 63, 563, 73 और 79। सही है सर, क्या आंसर आ रहा है मुझे बता दें। 561 अप्रोक्सीमेटली। डन है। सर फिर वो कहता है, कादमा इज कंसीडरिंग स्टॉपिंग यूजिंग कैश एंड चेक्स इन हिज बिजनेस। All payments would be made directly from the bank account, and all customers would be required to pay by bank transfer. He would allow cash discount of 5% for all payment received within 30 days of invoice. सही है। कह रही है ना वो कैश करेगी ना वो चेक से काम करेगी, वो कह रही है सीधा सीधा बैंक से बैंक ट्रांसफर करो। ठीक है। और जो भी 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस क्लियर होगी, ठीक है, उस पर वो 5% कैश डिस्काउंट देगी। कहता है एडवाइस करो कादिमा को कि उसको ये चेंजेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। एडवाइस कादिमा वेदर और नॉट ही शुड मेक चेंजेस और नॉट अब चेंजेस। अच्छा, वो कहते हैं जस्टिफाई और आंसर बाय प्रोवाइडिंग पॉइंट्स फॉर एंड अगेंस्ट मेकिंग दीज चेंजेस। चलें सर इसको जरा देख लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं ना कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ, फिर आप आगे खुद ही कर लीजिएगा यार। देखिए कैश डिस्काउंट के लिए फॉर पहले मैं कैश डिस्काउंट की बात कर लेता हूँ। कैश डिस्काउंट ऑन अर्ली पेमेंट। सर इससे फायदा क्या होगा मुझे बताएं। सर आपने कैश डिस्काउंट बनाया, इंक्रीज इन कैश डिस्काउंट में अट्रैक्ट मोर कस्टमर, ऐसा है। सर आपके कस्टमर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है। इम्प्रूव्स इम्प्रूव्स लिक्विडिटी इश्यूज ऑफ कंपनी, या आगे बिजनेस लिखने का, ये बिजनेस है एक तो। सर और क्या हो सकता है? सर और क्या हो सकता है? सर उसके बाद एंड एंड बैंक ट्रांसफर भी जो था ना, दूसरा पॉइंट, एक बैंक ट्रांसफर भी था ना, एंड बैंक ट्रांसफर। सर ये दो पॉइंट इसके हो गए, एंड बैंक ट्रांसफर। सर एक या दो पॉइंट बैंक ट्रांसफर के भी बता देते हैं। सर देखिए बैंक ट्रांसफर पे क्या होगा। सर इंक्रीजेस एफिशिएंसी एस checks require
विजिट टू बैंक। ठीक है, सही है ना? पॉइंट विजिट टू द बैंक, सही है। कैश एंड चेक्स में बी स्टोलन। सर ये भी तो हो सकता है कोई चुरा ले आपका चेक या कैश। ठीक है, सही है ना? बट बैंक ट्रांसफर इज क्वाइट। सर ये मैं बहुत ही अजीब सी इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप इसको अपनी इंग्लिश में करेक्ट करेंगे, मैं सिर्फ पॉइंटर्स बना रहा हूँ। अच्छा, अब अगर मैं अगेंस्ट की बात करूँ, ये तो मैंने फॉर की बात कर ली ना, अगर मैं अगेंस्ट की बात करूँ तो सर मुझे एक बात बताएं। कैश डिस्काउंट, अच्छा मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, कैश डिस्काउंट में इंक्रीजेस द एक्सपेंसेस which ultimately reduce profit, which reduces profit। ठीक है सर, और क्या हो सकता है? सर बैंक चार्जेस। unable to cater those customers who prefer cash। सर बहुत सारे लोग होते हैं ना जो कैश को प्रेफर करते हैं, चेक्स को प्रेफर करते हैं, सर वो फिर आपके पास नहीं आएंगे। और सर एक पॉइंट और लिख लें, और क्या लिख सकते हैं सर आप? वही वाली बात है, नॉट ऑल कस्टमर है, वही 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 कह रहे हैं आप। ठीक है। और सर मेरा ख्याल है काफी है, इतने 7 8 पॉइंट्स, कितने नंबर है हमारे? 5 नंबर का है ना, बहुत है। और सर फिर आपका एक डिसीजन आ जाएगा यहाँ पर, कंक्लूजन। ठीक है, अपनी रिकमेंडेशन लिख दीजिएगा, ठीक है? और फिर आपकी रिकमेंडेशन आ जाएगी, रिकमेंडेशन या फिर कंक्लूजन। डन है सर? क्लियर? कोई परेशानी, मसला, टेंशन नहीं है? चले सर, थैंक यू वेरी मच।